नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में औषधीय गुण तो हैं ही, इसके साथ ही ये सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस मनुष्य के घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में आने वाले रोग, बीमारियां और संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में इतनी शक्ति होती है कि अगर आप इसकी विधि विधान से और सही नियमों के साथ पूजा करें, तो आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। कई बार महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिस कारण से तुलसी मैया रूठ जाती हैं। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील है, इसीलिए उसका कभी भी अपमान न करें, नहीं तो जीवन में कई कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए तुलसी की पूजा करते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन आप अवश्य ही करें। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ था और शालिग्राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। अतः भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं और इसीलिए उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डाले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को न डालने पर भगवान विष्णु वो भोग स्वीकार ही नहीं करते। अतः आप भी जब सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद बनाएं या फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इसी कारण हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं, तुलसी की पूजा करते समय अथवा तुलसी जी को जल देते समय हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर पवित्र तुलसी जी की स्थापना की गई है, उसके आसपास देवताओं का वास रहता है, क्योंकि तुलसी जी से निकलने वाली शुद्ध और पवित्र खुशबू देवताओं को भी आकर्षित करती है। इसीलिए आप तुलसी के पास भूल कर भी किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें, जैसे जूते, चप्पल या कूड़ादान। इन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसका असर तुलसी के साथ ही हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा जहाँ पर लगाया जाता है, उस गमले में कभी कुछ और छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं या कभी कभी घास भी उग जाती है। तो उन पौधों को अवांछित या बेकार समझकर फेंके नहीं, बल्कि उन्हें कपड़े में बांधकर अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप बहुमूल्य सामान रखते हैं, जैसे कि पैसे, जैसे अलमारी या तिजोरी वगैरह में आप इन्हें रख सकते हैं। ये लक्ष्मी जी का ही रूप होते हैं और इसके प्रभाव से आपके धन संपत्ति में बरकत होती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी की नियमित आराधना होती है या नियम से सुबह शाम दिया प्रज्वलित किया जाता है, उस घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। परंतु याद रखिए दोस्तों, कि अगर आपने दिया जलाया है, तो उस दिए के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें, जैसे हम पूजा में कलश के नीचे रखते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, तुलसी के पौधे की मिट्टी भी उतनी ही पवित्र और शुद्ध होती है, क्योंकि इस मिट्टी में तुलसी की जड़ें होती हैं और साथ ही उसके ऊपर तुलसी के पत्ते और मंजरी भी गिरी हुई होती है। अतः किसी भी शुभ कार्य को करते समय यदि माथे पर उस मिट्टी को थोड़ा सा लगा लिया जाए या अपने आसपास छोटी सी पुड़िया में उस मिट्टी को रख लिया जाए, तो ऐसा करना बहुत शुभ होता है और हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। तुलसी के पत्ते, जड़ें, टहनियाँ, मंजरी और मिट्टी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व तुलसी की माला का भी है। वैष्णव समुदाय में गले में तुलसी की माला पहनने को बहुत अच्छा माना जाता है। संत तुकाराम और शिवाजी महाराज जैसे महान लोग भी तुलसी की माला को अपने गले में धारण करते थे। कहते हैं कि तुलसी की माला गले में पहनने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव जागृत होता है। साथ ही तन और मन में पवित्रता का एहसास भी होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें तुलसी की पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है आप भी इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।